नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे में फनी खराबी, तैयारा झारखंड के देवगढ़ एयरपोर्ट पर फंसा रह गया। वज़ीर-ए-आज़म के दिल्ली लौटने में ताख़ीर। तुलबा की ज़बरदस्त एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान। 22 दिसंबर को मुनक़िद होगा इम्तिहान। बिहार में 6,600 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वज़ीर-ए-आज़म के हाथों इफ्तिताह। दिल्ली में सराय काले खां चौक को बरसा मुंडा चौक करार दिया गया। राजस्थान के टोंक में हालात कशीदा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ रात भर आतिशजनी। नरेश मीणा को अदालत में पेश कर दिया गया। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में धुंध के बाद सफर में दुश्वारी। 50 से ज़ायद ट्रेनें और दर्जनों परवाजें मुतासिर। ये थी सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में तकनीकी खराबी के बाद मोदी की दिल्ली वापसी में ताख़ीर हुई। तकनीकी खराबी की वजह से तैयारा झारखंड के देवघर हवाई अड्डे पर फंस गया, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल में ताख़ीर हुई। क़बल मोदी ने जमुई में 6,640 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें कबायली बहबूद नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मोदी अहम रियासती इंतखाबात को जहन में रखते हुए झारखंड में कई अवामी मीटिंगें कर रहे हैं। ख़ासतौर पर झारखंड असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग ख़त्म हो गई। रियासत की 21 में से 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बकिया 38 सीटों पर इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे, जबकि गिनती 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि अब ये इम्तिहान 22 दिसंबर को मुनक़िद होगा और 2 शिफ्टों में लिया जाएगा। पहले ये इम्तिहान 7 और 8 दिसंबर को तय होना पाया था, लेकिन तुलबा ने इम्तिहानात के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुसलसिल 5 दिनों तक एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इम्तिहान को मौखर किया जाए। और इस एहतजाज के पेश नज़र कमीशन ने इब्तदाई तौर पर इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया था, लेकिन अब नई तारीख का ऐलान किया गया है। आयोग जो हमारे जिंदगी के साथ खेल रहा है, ये ना करे, पुराने पैटर्न पे पेपर हो, बस छात्रों की इतनी सी ही मांग है। आज की क्या स्थिति है सर? आज की स्थिति ये है कि हम 6:30-7 बजे यहाँ पे आए। हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने अलग अलग किया। अगर 4-5 बच्चे एक जगह घूम रहे थे तो उन्हें इस प्रकार धमकाया जा रहा था कि आपको गाड़ी में बैठा लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। इसलिए छात्र डर रहे थे और सारे गेटों को बंद कर दिया गया था। इकट्ठा होने पर इस प्रकार से डराया जा रहा था कि छात्र एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। अब छात्र एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम बस अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इतनी प्रशासन है और इतने लोग हैं, मतलब ये एक मांग पूरी नहीं की जा सकती है। मतलब सरकार इतनी असमर्थ क्यों है एक छोटी सी मांग के लिए? इतने सारे चुनाव होते हैं, माघ मेला आ रहा है, इतने लोगों की भीड़ होगी, उसको मतलब कंट्रोल करने में समर्थ है, पर बच्चों की बस ये छोटी सी मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है। बस यही हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं बस। और ये आरओ की तैयारी जो बच्चे करते हैं, 1 साल से भी एग्जाम हुआ नहीं है। 1 साल में इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। 1 साल समय होता है कुछ। अभी आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? सुबह से रात भर हम लोग रुके थे और सुबह में फिर हमारी बहनों पे भी सिविल ड्रेस में आके पुलिस लोग और उनपे क्या कहते हैं अभद्रता करने लगे। उनका दमन हो रहा है। सरकार को ये तो देखना चाहिए। वो कहने को तो महात्मा बनते हैं योगी जी, उनको इतना तो शर्म आनी चाहिए कि बच्चे 3 दिन से लगे हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद में आज फिर से मैं पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त महोदय हमने मिलके और जितने यहाँ पे प्रतियोगी छात्र बैठे हैं उनसे सबसे वार्ता करने का प्रयास किया। सभी लोगों को हमने ये कहा कि अपना प्रतिनिधि मंडल बनाएं और आयोग के प्रतिनिधि मंडल से हम उनकी वार्ता कराएंगे और ताकि उसका हल निकले। लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं छात्र वो उसको मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है कि जब तक अगर वो बात नहीं करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चूंकि आयोग बात करने को तैयार है, आयोग का प्रतिनिधिमंडल बात करने को तैयार है, तो उसमें छात्रों को आगे वो आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किंतु उनके द्वारा इस बात को नकारा गया है और वो बात करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। तो मैं फिर से ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि
बात करने से ही उसमें सॉल्यूशन निकलेगा। और बहुत सारे गंभीर छात्र भी होंगे जो चाहते होंगे इसमें वार्ता हो, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया और छात्रों को हमने ये सभी लोगों से आह्वान किया था कि वो बात करें आयोग से। लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ एग्जाम्स को लेकर। वहां पे छात्रों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना धरना संवैधानिक तरीके से धरना स्थल पर कंटिन्यू करें और उनकी जो बात है वो अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाएगी। तो सर क्या लगता है कि मतलब इसमें जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कल की घटना है जहां पे लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति व अराजक तत्व सम्मिलित थे उनके विरुद्ध में एफआईआर हुई थी और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वो छात्र नहीं, अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व थे। उनका बृहद आपराधिक इतिहास था। इसी तरीके से कुछ और आपराधिक तत्व व अराजक तत्व छात्रों के बीच में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें भड़काने का कार्य भी कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करने से भी उनको रोक रहे हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सर, बीती रात कमिश्नर और डीएम साहब आए थे, तो क्या कुछ निकला है? जी, वो वार्ता छात्रों से लगातार जारी है और कुछ न कुछ सोल्यूशन जो है वो वार्ता से निकल। क्या अपील करते हैं इसी तरह से? छात्रों से एक ही अपील है कि शांतिपूर्वक अपना जो भी बात रखना चाहते हैं, धरना रखना चाहते हैं, वो चिन्हित धरना स्थल पर उसको शिफ्ट करें और अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। सर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज कबायली मुजाहिद आज़ादी बरसा मुंडा के मुजस्सिमे पर उनकी 150वीं यौम पैदाइश और कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस के आते में वाक़े प्रेरणा स्थल पर उन्हें गुलाह क़िदत पेश किया। इस मौके पर नायब सर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी ख़राज क़िदत पेश किया। उनका कहना था कि कबायली फ़ख्र डे के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात। लॉर्ड बरसा एक अजीम हीरो थे जिन्होंने मुल्क, समाज और सखाफत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी ज़िंदगी के नज़रियात हमेशा हमें मुतासिर करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज बिहार में भगवान बरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश की तक़रीबात के आगाज़ के मौके पर 6,640 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट्स का नक़ाब कुशाई की। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उनसे पहले भी गलती हुई है, लेकिन वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे
अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। दूसरी जानिब दिल्ली में वाक़ सराय काले खां चौक का नाम तब्दील करके बरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज कबायली यौम वक़ार के मौके पर नई दिल्ली के बासेरा गार्डन में भगवान बरसा मुंडा जी के मुजस्सिमे की रौनुमाई की। इस मौके पर मोदी हुकूमत के ज़रिए से सराय काले खां चौक का नाम बदल कर भगवान बरसा मुंडा चौक करने का फैसला भी लिया गया। मणिपुर में कशीदगी मुसलसिल बरकरार है क्योंकि तशद्दुद से मुतासरा रियासत में किसानों पर अस्करियत पसंदों के ताज़ा हमले देखने में आए हैं। इस नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में एक खातून हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गई। इस वाक़े के पेश नज़र मरकज़ ने बटालियन मणिपुर राइफल्स और सगमोलिंग पुलिस टीम को तैनात करने का हुक्म दिया है। इस दौरान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद 5 अजला में अफ़स्पा कानून नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इस कानून के तहत ये पाबंदियाँ 31 मार्च 2025 तक नाफिज रहेंगी। ये फैसला मणिपुर के सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के जामे जायजे के बाद लिया गया है। आप लोग यहाँ पे ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, उसमें इसके बीच कुछ नहीं हुआ? इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा। ये वाला जो सुरक्षा आप लोग दे रहे हैं, आज से दे रहे हैं क्या? मैं भाई 10 दिन से दे रहे हैं। अभी मतलब गांव वाला भी खुश है? गांव वाला खुश है। अभी सिक्योरिटी की वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ? अभी नहीं कहता है। अब शांति है? अभी शांति है, ठीक चल रहा है। सिक्योरिटी आने से भी ठीक ठाक से रहते हैं। कब से ये सिक्योरिटी है? पहले तो मैंने आज तो सुबह 9 बजे से आता है वो, उसके बाद 4 बजे तक रहता है। राजस्थान के जिले टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने के इल्जाम में गिरफ्तार आज़ाद उम्मीदवार नरेश मीना की गिरफ्तारी के बाद इलाके में शदीद हंगामाराई जारी है। इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात एसडीएम पर थप्पड़ मारने के वाक़े के बाद से हालात कशीदा हैं। नरेश मीना के हामी मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें हाईवे को बंद करना और आग लगाना शामिल है। इत्तलात के मुताबिक हिंडोन में भी इनके हामियों ने सड़क को बंद कर दिया और नरेश मीना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव किया और टोंक स्वामा माधोपुर हाईवे समेत दीगर सड़कों को बंद कर दिया। इस दौरान नरेश मीना को आज अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि कशीदा इलाकों में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि अमानतुल्लाह खां को जमानत मिलना बीजेपी और ईडी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह अदालत ने अमानतुल्लाह खां को जमानत दी है, इससे एक बार फिर साबित हो गया है बीजेपी अमानतुल्लाह खां के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज रही है और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। मनीष ने कहा कि इससे यह भी साबित हो गया कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अरविंद केजरीवाल और इनके साथियों को झूठे सीबीआई और ईडी के मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दें, उन्हें इलेक्शन न लड़ने दें, उन्हें इलेक्शन न जीते दें और इलेक्शन में परेशानी पैदा करें। अमानतुल्लाह खां को इसी मकसद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब तक खुदा हमारे साथ है तो बीजेपी और ईडी की क्या हैसियत। डायबिटीज़ के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर के सूरा में सफ़ा मरवा अस्पताल में एक रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स और समाजी कारकुनों और पुलिस अफसरान ने ज़ियाबतीस बचाव और इंतज़ाम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िद की गई। शुरका ने प्लेकार्ड, बैनर्स और पम्पलेट तकसीम किए, जिसमें ज़ियाबतीस से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात फराहम की गई थी। मुकामी डॉक्टर ज़ियाबतीस की मुख्तलिफ़ शक्लों और तर्ज़ ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए जुलूस में शामिल हुए, जबकि समाजी कारकुनों ने ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवामी बेदारी और मदद की वकालत की। जी कारकुन हूँ और काफ़ी खुशी की बात है कि आज जो सफ़ा मरवा हॉस्पिटल है, इनकी जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है, क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी शुगर का जो शुगर के हमारे पेशेंट्स हैं उनका आज दिन है। तो काफ़ी बड़े अफसोस की बात है कि ये जो बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ये न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इसमें जो है पेशेंट्स जो है काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजूहत ये है कि या तो एक जो पेशेंट हमारा होता है उसके खान पान में कुछ सही चीज़ें नहीं होती है, या तो उसका जो रहना सहना है वो सही नहीं होता है, या वो एक्सरसाइज कम करता है, एक्सरसाइज के हवाले से कम करता है, या वो ज़ाती तौर जो है एक दबाव में रहता है, जहनी दबाव में रहता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर ऐसी डायबिटीज़ में, ऐसी शुगर के मामले में वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो उसके दिल पे पहले अटैक होता है, पहले ही दिल को ख़राब करता है,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी किडनियाँ ख़राब हो जाती है, फिर जो है आंखें ख़राब हो जाती है, तो काफ़ी इसकी बड़ी जो है मुसीबत में फिर बंदा आ जाता है। तो हमारी दुआएं, हम सबसे पहले ये जो सफा मरवा हॉस्पिटल है इनको शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने आज ये रैली निकाली और इसका मुद्दा मकसद यही है कि एक लोगों को अवेयर किया जाए। और हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है कि हमारे जो मुल्क भर में ख़ासतौर पर जो हमारा भारत है, हमारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो, इस डायबिटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी सेहत का होना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो है मुल्क में लोग इस बीमारी से दूर रहें। आज हम सर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे एक रैली मना रहे हैं सर, और ये अवेयरनेस के लिए सर मेनली, तो फॉर दैट अवेयरनेस के लिए तो मेन काज तो यही है सर। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो मैसेज सर फॉर द पीपल ईट हेल्दी एंड मेक एक्सरसाइज एंड प्ले एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो कहाँ से जाएगी रैली? जाएगी सर सफा मरवा हॉस्पिटल से होके, सोबरा से होके गांधरबल कमरिया चौक तक सर। तो कितनी ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम में? सर ज़रूरत तो बहुत है सर, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए। तो इसी दौरान, इन्हीं इवेंट के दौरान अवेयरनेस फैलती है सर, और एक्सरसाइज भी मस्ट है सर। आज जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल चल रहा है सर अभी, सो लेकिन बट वी हैव टू नॉट फोकस ऑन ओनली वर्क, बट वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो सर। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? यस यस, श्योरली एंड वी विल बी जॉइनिंग इन ऑल द इवेंट्स जस्ट लाइक दिस सर। दिल्ली और इसके गिरदोनवा समेत शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 2 दिन से शदीद धुंध की वजह से सूरत-ए-हाल अबतर है। आज तीसरे दिन भी मौसम की यही कैफियत बरकरार रही, जिसके बाद सर्दी में इजाफे के साथ धुंध ने लोगों को ज़िंदगी को मुतासिर किया है। सुबह के औक़ात में ख़ास तौर पर हद निगाह इतनी कम हो गई कि लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शुमाली हिंदुस्तान के मुतादिद शहर इस वक्त धुंध और कोहर की लपेट में हैं। सुबह 9 बजे तक हद निगाह इतनी कम रही कि सड़कों और रेलगाड़ियों के सफ़र में रुकावट पैदा हो गई। इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे में फ़नी खराबी, तैयारा झारखंड के देवगढ़ एयरपोर्ट पर फंसा रह गया। वज़ीर-ए-आज़म के दिल्ली लौटने में ताख़ीर। तुलबा की ज़बरदस्त एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान। 22 दिसंबर को मुनक़िद होगा इम्तिहान। बिहार में 6,600 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वज़ीर-ए-आज़म के हाथों इफ्तिताह। दिल्ली में सराय काले खां चौक को बरसा मुंडा चौक करार दिया गया। राजस्थान के टोंक में हालात कशीदा। नरेश मीना की गिरफ्तारी के खिलाफ रात भर आतिशजनी। नरेश मीना को अदालत में पेश कर दिया गया। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में धुंध के बाद सफर में दुश्वारी। 50 से ज़ायद ट्रेनें और दर्जनों परवाजें मुतासिर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।